नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नवंबर माह में झारखंड उत्पाद सिपाही का जो फिजिकल एग्ज़ाम है, जो दौड़ है, उसका डेट दिया गया था अकॉर्डिंग टू JSSC कैलेंडर, लेकिन अभी तक इसका एडमिट कार्ड का अता पता नहीं है। तो इस पे क्या कुछ अपडेट है आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको बताने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत सारे क्वारीज आए थे कि सर LDC का वैकेंसी कब तक आ सकता है, तो उसके बारे में भी जिक्र करने वाले हैं। और जो एक्साइज कांस्टेबल को लेकर जो पुराना केस चल रहा है, पुराने एक्साइज कांस्टेबल के बहाली को लेकर, तो उस पर क्या कुछ अपडेट है, क्या उससे नए वाले पे किसी तरह का कोई फर्क पड़ने वाला है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आप डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एक्साइज कांस्टेबल के रनिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सभी को पता है कि अकॉर्डिंग टू JSSC कैलेंडर के अनुसार अगर देखा जाए तो जो फिजिकल का डेट दिया गया था वो दिया गया था सितंबर से लेकर के नवंबर के बीच में आपका लिया जा सकता है। ठीक है, तो सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में आपका रनिंग जो फिजिकल एग्जाम है वो ले लिया जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात की है कि सितंबर लगभग 20 दिन खत्म हो गया है और 20 दिन खत्म होने के बावजूद भी अभी तक एडमिट कार्ड का कोई अता पता नहीं है। तो इस सेंस में देखा जाए तो अब तरह तरह के मन में सवाल उठ रहे हैं। उसमें से सबसे पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या एग्जाम हो पाएगा, क्योंकि सितंबर का महीना दिया गया है, सितंबर से नवंबर के बीच में दौड़ होना है, रनिंग होना है। लेकिन सितंबर 20 दिन निकल जाने के बावजूद भी एक्साइज कांस्टेबल जो उत्पाद सिपाही है उसको लेकर किसी तरह का JSSC का कोई अपडेट नहीं है कि क्या कब तक एडमिट कार्ड आएगा। तो इन तमाम चीज़ों को समझिए एकदम एक एक करके। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि सितंबर से नवंबर के बीच में जो एक्साइज कांस्टेबल है, आपका उत्पाद सिपाही है, इसका रनिंग ले लिया जाएगा, इसका दौड़ जो है वो करा दिया जाएगा। और सितंबर महीना लगभग खत्म होने पर चला है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा। सो ये सवाल जो आपके मन में उठ रहा है, क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा, हालांकि सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि एक्साइज कांस्टेबल और ये उत्पाद सिपाही, कारा चालक और विशेष शाखा आरक्षी, ये सबको लेकर केस फाइल किया गया है हाई कोर्ट में। और रिसेंटली अभी हाई कोर्ट में इसका सुनवाई भी हुआ। अगला डेट जो है वो 11 अक्टूबर को दिया गया है। ठीक है, और 11 अक्टूबर से पहले सरकार को मांगा गया है कि आखिर क्यों आपने टोटल 6 वैकेंसीज को रद्द कर दिए हैं। तो 6 वैकेंसी को रद्द करने के लिए जवाब भी मांगा गया है। उसके बाद 11 अक्टूबर को इस पे अगला बहस होगा। उसके बाद क्या कुछ होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्या पुराने भर्ती को कंटिन्यू किया जाएगा या फिर नए भर्ती को कंटिन्यू किया जाएगा। तो देखिए, ये मान करके आप चलिए कि रनिंग डेट को लेकर अगर आपके मन में सवाल है तो ये जो डेट है वो अब कंप्लीटली फेल हो चुका है। सितंबर में तो नहीं होगा और अक्टूबर आप मान करके चलिए कि 11 अक्टूबर से पहले संभावना कम है कि एडमिट कार्ड के से रिलेटेड कोई नोटिस आ सकता है। सो ठीक है, इसलिए एडमिट कार्ड को लेकर के जो भी दोस्त क्वारीज डाल रहे हैं, एकदम डायरेक्टली आप समझ लीजिए ये जो केस है ना, केस कुछ हद तक स्टूडेंट्स के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी 11 अक्टूबर से पहले सरकार को जरूर मांगा गया है, रिपोर्ट जरूर मांगा गया है कि आपने किस आधार पे, किस कारण से टोटल 6 वैकेंसी को आपने रद्द कर दिया है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर देखा जाए तो लगभग एक्साइज कांस्टेबल का जो ये विज्ञापन था, तो एक्साइज कांस्टेबल का विज्ञापन में अगर आप देखें तो इसका ये एग्जाम हो चुका था। ठीक है, अब एग्जाम हो चुका था तो मेन जो है वो हो चुका था और शायद अगर मैं सही हूं तो शायद रिजल्ट भी आउट हो चुका था, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन लगभग 50 to 60% जो है वो वर्क प्रोसेस पूरा हो चुका था। और एक्चुअल में अभी जो केस लड़ा जा रहा है उसका आधार बनाया जा रहा है पंचायत सचिव, है ना। और आप सभी को पता है कि पंचायत सचिव का नियुक्ति हो चुका है। पंचायत सचिव को आधार बना करके ये केस लड़ा जा रहा है। इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूं कि कुछ हद तक ये स्टूडेंट्स के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही सरकार अपनी दलीलों को देगी, अपने सारे चीज़ों को देगी, डॉक्यूमेंट्स को पेश करेगी,
तो उसके बाद ये केस किधर पलटेगा ये कोई जानकारी अभी नहीं है, ये पता चलेगा 11 अक्टूबर को। लेकिन अभी जो आपके मन में सवाल उठ रहा है कि क्या एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई अपडेट अभी मिल सकता है, तो आप ये एकदम मान लीजिए कि 11 अक्टूबर से पहले आपको किसी तरह का कोई एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपका नहीं मिल पाएगा। इस केस में अगर देखा जाए तो आपका जो रिटेन एग्जाम का डेट दिया गया था, तो रिटेन एग्जाम आपका दिसंबर में होना था, तो दिसंबर में होना था, अब ये दिसंबर में नहीं हो पाएगा क्योंकि नियम के हिसाब से पहले आपका फिजिकल का एग्जाम होना है और फिजिकल के बाद ही आपका रिटेन का एग्जाम होना है। तो जब तक फिजिकल नहीं होगा तब तक रिटेन नहीं होगा, और फिजिकल के एग्जाम में अभी विलंब होगा, इसलिए विलंब होगा क्योंकि ये केस जो है वो अब थोड़ा सा एक नया मोड़ लेते हुए नजर आ रहा है। तो ये मान करके चलिए, जो भी दोस्त हमारे एक्साइज कांस्टेबल को लेकर के जो लगातार सवाल पूछ रहे थे कि सर एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा है, तो अभी फिलहाल ये महीना तो अपडेट नहीं आएगा और अगला महीना भी संभावना कम है, क्योंकि सरकार भी जान रही है कि भाई कोर्ट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं एलडीसी की वैकेंसी के बारे में कि एलडीसी, हालांकि आप सभी को पता है कि इसमें कुल 6 वैकेंसीज थे, सिर्फ अकेले उत्पाद सिपाही नहीं था बल्कि कुल 6 वैकेंसीज थे, और 6 वैकेंसी में उसमें अगर आप देखा जाए तो एक बहुत ही डिमांडेड वैकेंसी है सचिवालय, झारखंड सचिवालय, है ना। तो झारखंड सचिवालय भी है इन 6 में से, और लगभग 5,000 कुल सीटों पे नियुक्ति होनी थी, जिसे रद्द कर दिया गया अलग अलग विभाग में। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एलडीसी के वैकेंसी के बारे में। तो एलडीसी को लेकर के भी बहुत चिंतित है, और क्यों ना हो, क्योंकि इसी महीने में एलडीसी आना था, बहुत पहले आना था, लेकिन बहुत विलंब हो चुका है। तो मैं आप सबको बता दूं कि इस महीने में भी एलडीसी का भी कोई संभावना नहीं दिख रहा है, मतलब सितंबर में एलडीसी का वैकेंसी नहीं आ रहा है। जी हाँ, सुन करके खराब तो जरूर लग रहा होगा, लेकिन एक होता है ना कि सच हमेशा कड़वा होता है। तो सितंबर में एलडीसी का वैकेंसी नहीं आ रहा है, आप ये एकदम मतलब दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ, हो सकता है कि अक्टूबर में आपका इसका कुछ सुगबुगाहट जो आपको देखने को मिले, हो सके इसका विज्ञापन आते हुए दिखे, लेकिन सितंबर महीना में दोस्तों जहां तक की जानकारी मिल रही है कि अभी इसका कोई अपडेट नहीं है, मतलब सितंबर महीने में ये एलडीसी का वैकेंसी जो है वो नहीं आने की संभावना है। अगर आ जाता है अचानक, देखिए कुछ भी जेएसएससी में कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो रात 8 बजे 9 बजे रात जो है वो विज्ञापन जारी होता है, जैसा कि आपने झारखंड सचिवालय का देखा था, है ना। तो और यहाँ पे संडे को भी विज्ञापन जारी होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखिए जो मुझे जानकारी मिल रहा है उस हिसाब से अभी तो इस सितंबर के महीने में एलडीसी का वैकेंसी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, जेएसएससी की ये तारीफ होगा कि जेएसएससी ने भाई हम सबको गलत कर दिया है, या फिर अपने बातों पे खरा उतर रही है, तो ये अच्छी बातें होगी। लेकिन जो मुझे जानकारी है उस हिसाब से अभी यही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही जो एक्साइज कांस्टेबल को लेकर जो हमारे दोस्त परेशान थे, खासतौर पे एडमिट कार्ड को लेकर, तो एडमिट कार्ड दोस्तों मैं आप सबको बता दे रहा हूं कि अभी अक्टूबर महीना में ही एडमिट कार्ड ये आ सकता है, और ये 11 तारीख को मुझे लगता है कि ये दलील जब ये सुनवाई जब हो जाएगा उसके बाद ही एडमिट कार्ड का कोई संभावना बन सकता है, इससे पहले संभावना नहीं बन रहा है। बार बार मैं आप सबको बता रहा हूँ, अगर जेएसएससी कर देती है, निकाल देती है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी इसकी संभावना कम दिख रही है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, सितंबर लास्ट में, क्योंकि इसलिए रोक के रखा गया है क्योंकि अभी नए चेयरमैन पदभार नहीं लिए हैं और पद पे जब नहीं आए हैं, इस वजह से रोका गया है। तो सितंबर में तो आप मान के चलिए ही नहीं कि सितंबर में आपका एडमिट कार्ड आएगा। सो ऐसा नहीं कि आपको डिसअपॉइंट होना है, हताश होना है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसीज क्लियर होंगे, और हो सकता है थोड़ा सा विलंब होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये रद्द किया जाएगा। जो सवाल उठ रहे हैं आपके मन में, सचिवालय को भी लेकर के बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सवाल, मतलब उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या रद्द हो जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। रद्द करने के लिए जो सरकार इस बार तो ऐसा तो कोई इंटेंशन ही नहीं है सरकार का कि वो रद्द करते। अलग बात है कि परिस्थिति साथ ना दे तो हो सकता है कि समय पे एग्जाम ना हो या फिर समय पे रिजल्ट डिक्लेरेशन ना हो और वैकेंसी लटक जाए, तो वो अलग बात है। ये बात की बात है, ये झारखंड में हमेशा होते आया है। फिर अगला सरकार आएगी, एक नोटिस जारी करेगी कि किसी कारणवश इसको रद्द कर दिया था, तो कोई वो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर है। लेकिन जो अभी आपकी परेशानी है, जो लगातार परेशान हो रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि उस परेशानी से आप बाहर निकलेंगे और आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। देखिए, आज नहीं तो कल तो एग्ज़ाम होगा ही होगा। आज नहीं हुआ है दौड़ तो कल होगा। हालांकि सितंबर से नवंबर तक का डेट दिया गया है, तो नवंबर अभी आपके पास है, रिजर्व डे बहुत सारा है,
और बहुत देखिए जेएसएससी अगर कोशिश करेगी, झारखंड सरकार अगर कोशिश करेगी तो कुछ ही समय में इसको खत्म किया जा सकता है, सारी भर्ती प्रक्रिया को पूरी की जा सकती है। जेपीएससी जैसा एग्जाम को अगर 250 दिनों में ये कंप्लीट करा सकता है, सारे प्रोसेस को करा सकता है, तो भाई बहुत मतलब समझिए कि मतलब पॉसिबल है, लेकिन चाहे तब तो उम्मीद करते हैं सारी कंफ्यूजन अगर आपका दूर हो गया होगा। और इसके बावजूद भी अगर किसी तरह का कोई डाउट या फिर किसी तरह का कोई सवाल आपके मन में रह जाता है तो आप ज़रूर पूछें। और केस अपडेट में बस फाइनली अभी यही है कि बहुत ज़्यादा कुछ आउटकम्स निकल करके नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी आ रहा है अभी कुछ हद तक 60-40 का मैटर चल रहा है। आप यह कह सकते हैं कि 55-45 का ही झुकाव है, 55 जो स्टूडेंट के पक्ष में है, 45 सरकार के पक्ष में है। तो इस तरह से अभी केसेस चल रहे हैं, बाकी क्या कुछ होगा वो देखने योग्य होगा। लेकिन अगर मैं अपना व्यक्तिगत राय दूं तो शायद पुराने वैकेंसी को रेगुलर ना किया जाए, जो जिस पे केस किया गया है, या फिर एक्साइज कांस्टेबल का जो पुराना विज्ञापन है उसको कंटिन्यू ना किया जाएगा, जहाँ तक कि मुझे जानकारी है या मेरा अनुभव है। ठीक है, तो ज़्यादा आप परेशान मत होइए, अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।